भाई काम पे बोले भाई, काम करते करते मन नहीं लग रहा है यार। कोई अच्छी सी हॉन्टेड कहानी सुनाओ ना यार। हॉन्टेड कहानी यानी भूतिया कहानी। आप भूतिया कहानी। हम्म, ऐसे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे एक कहानी याद आ रही है। थोड़ा बहुत तो याद है, मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो का मजेदार। मजेदार भूतिया कहानी है ना। हाँ, मज़ेदार भी है। बाकी सुनो, अब मज़ा आएगा। हाँ तो ठीक है, सुनाओ। हम्म, तो एक आदमी था जो कि तिजारत करने वाला था। तिजारत करने का मतलब होता है जैसे व्यापारी था वो। जैसे वो अपने खेती में है ना, मतलब अपने खेत में मसाला, राशन, गेहूँ, चावल ये सब मतलब उगाता था और बाज़ारों बाज़ार में जाके वो बेच के आता था, ठीक है। तो एक बार की बात है, वो बाज़ार में अपना सामान बेचने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर दूसरे गाँव में चले गए। काफ़ी बड़ा बाज़ार था वो, चले गए। वहाँ उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, तो उसे वो बाज़ार खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खत्म होते-होते रात हो गया उसको। तो वहाँ शाम से वो बाज़ार से वो निकला शाम को, रास्ते पे ही उसको आधी रात हो गई। तो अचानक क्या हुआ कि जब थोड़ी रात हो गई, तो अचानक आसमान पर काला बादल छा गया। और काला काला बादल छाते ही उसके बाद अचानक बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी, बरसात भी जोरदार होने लगी। अब ये पूरा रास्ता जो था ना, पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया। अब ये आदमी परेशान हो गया कि भाई पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है। बैल भी एकदम थक चुका है, क्योंकि कीचड़ में टायर गाड़ी ज्यादा घिंचाता नहीं है, ठीक है। वो टायर गाड़ी का जमाना था, आ रहा था। तो बैल को भी काफी दिक्कत हो रहा था टायर गाड़ी खींचने में। और बरसात हो रही थी अपने जोरों शोर पर। बिजली इस प्रकार कड़क रही थी जैसे लगता हो कि अब वो टायर गाड़ी पे गिर जाए, अब सब मर जाए। इस प्रकार से बिजली कड़क रही थी जोरों शोर से। अब यह आदमी इतना परेशान कि करे तो क्या करे ऐसे माहौल में। तो ये सोच ही रहा था मन ही मन में कि मतलब मौसम भी एकदम भारी भारी सा लग रहा था। अब ये सोच रहा था कि कहीं आसरा मिल जाए सर को छुपाने के लिए। तो बस ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर में ही इसके कानों तक एक आवाज पहुंची, जैसे मंदिर में घंटा बजने की। अब ये इतना परेशान हो गया ये आवाज सुनकर कि दूर दूर तक जंगल है, रास्ता एकदम सुनसान है। दूर तक गांव तक का कोई नजारा तक दिखता नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब ये सोच के डर लग रहा था इसको कि मतलब दूर तक कुछ भी नहीं है, लेकिन मंदिर की घंटी का आवाज कैसे आया। तो अब थोड़ा सा ही दूर आगे गया था कि उसे जंगलों के बीच में एक उसे पुरानी मंदिर नजर आई, जिस पर बहुत से लत्तियां, जैसे पेड़ पौधे की लत्तियां बहुत फैली हुई थी, बहुत पुराने जमाने की थी। अब ये सोचा कि क्यों ना इसी के अंदर जाकर छुप जाया जाए, जब बरसात होगी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये चला गया मंदिर के अंदर। तो वहां जाके वो देखता क्या है कि अगरबत्ती अभी अभी ही मंदिर में जलाया गया था। और पूजा पाठ ऐसा लग रहा था कि पूजा पाठ करके अभी कोई गया है, ऐसा लग रहा था। तो इसने क्या किया कि आवाज लगाया कि मतलब मंदिर में कोई है क्या। तो थोड़ी देर के बाद अंदर से एक पंडित जी निकले। उसके बाद ये बोलने लगा कि मतलब यहाँ कौन था, क्या था, हाँ, कि बरसात हो रही थी तो मैं बस यहीं पे आके रुक गया, मेरे कानों तक है ना मंदिर की आवाज आई थी, तो मैं यहाँ आके रुक गया। तब वो पंडित जी बोलने लगा कि मंदिर की घंटे की आवाज अगर किसी को सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जरूर कोई बला आने वाली है। कि तुम ऐसा करो, आज रात तुम कहीं मत जाना, इसी मंदिर में रह जाओ, इसी में सो जाओ। तो पंडित जी ने कुछ फल लाए, उससे बोला कि लो खा लो, और पानी वानी पी के और उसे कुछ बिस्तर दिया, बोला कि तुम यहीं पे सो जाओ। रात काफी हो चुकी थी, बरसात भी कम नहीं हुई, अभी भी बिजली उतनी ही जोरों शोर से कड़क रही थी। तब ये सोचा कि चलो सो जाए, तो बस आधी ही रात बीती थी कि इसके कानों तक एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी
कि इसको यकीन करना ही समझो नामुमकिन था। अब वो आवाज इसके पिताजी की थी। अब ये सोच में ये पड़ गया कि इतनी रात इतनी दूर मेरे पिताजी कैसे आ सकते हैं, वो तो अपने घर पर होंगे। अब ये सोच के वो बाहर जा नहीं रहा था, लेकिन उसका पिताजी बाहर से चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था कि बेटा मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, मैं बारिश में पूरा भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, तू बाहर निकल, मुझे अंदर ले ले, वरना मैं ठंड में बाहर मर जाऊंगा। तो काफी देर तक ये आवाज गुहार लगाता रहा उसका पिताजी, और ये कम्बल में डरा सहमा बैठा रहा, सुनता रहा। फिर काफी हिम्मत जुटा कर ये उठा दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही दरवाजे की तरफ अपनी कदम बढ़ाई, तो उतनी ही देर में पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे इस दरवाजे को मत खोल, कि तुम्हारे जैसे न जाने कितनी मुसाफिर इस मंदिर में आए रुके, और किसी काले साए ने इसी प्रकार उसे आवाज लगाई, और जो भी दरवाजा खोल के बाहर गया वो आज तक वापस नहीं आया है, कि तुम मर जाओ वरना तुम भी उन लोगों में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा, तुम भी गुमनाम हो जाओगे। ये बेचारा डर गया, घबरा गया, और उसके बाद ये कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। तो काफी देर तक इस प्रकार की आवाज आती रही, बेटा आजा, मदद को आजा, तेरा बाप अकेला है। ये पंडित जी अंदर बैठ के मंदिर में पूजा पाठ करते रह गए, भगवान के हाथों मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रह गए। फिर उसके बाद सुबह हुई। सुबह होने के बाद जब दरवाजा खोल के बाहर निकले, तो देखा उसके पिताजी सच में बाहर पड़े हुए थे, मर गए थे। तो वो आदमी बोला, पंडित जी बोल रहा था वो आदमी को कि यार लगता है तुम्हारे पिताजी सच में आए थे, लग रहा बाहर ठंडी से मर गए। वो आदमी बोला, पंडित जी तुम्हारे चक्कर में मेरे पिताजी मर गए। बाकी मैं आगे क्या बताऊं। तो गाइस, अगर ये कहानी आपको मजा आया हो कहानी में, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कुछ इसी प्रकार की नई कहानी हम आप सभी के सामने पेश करेंगे। बाकी कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।